तो बीएड मॉक टेस्ट सीरीज़ की आंसर की नंबर 4, इसको हम देखेंगे आज कि किस तरह के इसमें क्वेश्चंस थे और इसके आंसर क्या थी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के साथ हम लोग ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा सांगपो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, वो पूछ रहे जीवाश्म ईंधन, तो लकड़ी नहीं है, यूरेनियम नहीं है, पवन नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई सा भी जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऐसे ही आता है आंसर क्वेश्चन नंबर आपका 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। तो ये मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था, अभी हम लोगों की जो पॉलिटिकल की क्लास हुई थी उसमें। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा राज्यसभा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा कोरोलियस बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, विकास अनवरत प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। ये किससे विचार संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6, प्राथमिक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका अध्ययन सर्वाधिक उपयोगी है? तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा बाल मनोविज्ञान। ठीक है, इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। ठीक है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट चरणों को प्रतिपादित किया गया है। तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? यह पियाजे के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस चरण में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो इसका सही आंसर आएगा किशोर अवस्था में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, मस्तिष्क मापन का तात्पर्य क्या है या तात्पर्य है? तो इसमें से बताना है हमें। इसका सही आंसर होगा बौद्धात्मकता को बढ़ाने की तकनीक। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, किसको अभिप्रेरित शिक्षण का चिन्ह माना जाता है? तो इसका सही जवाब आएगा छात्र द्वारा प्रश्न पूछा जाना। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर 11 हम लोगों का। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से बेमेल छाटियां। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा ये त्रिपुरा। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है हम लोगों का, छोटे बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में अभिभावकों को क्या भूमिका निभानी चाहिए? तो इसका सही जवाब आएगा सकारात्मक। ठीक है, वो सकारात्मकता भी दे सकता है। ठीक है, सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर आता है 13। प्रश्न नंबर 13 में, शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षा का तबादला हो सकता है। देखिए कैसे कैसे हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है। ठीक, तो ये तीनों ही इसके आंसर हैं। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, प्रश्न नंबर 14, पढ़ने की असमर्थता एक क्या है? इसके बारे में पूछा है उसने कि क्या चीज़ है। तो यह है पठन का विकार या पठन विकार। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। भारत के उत्तरी मैदान के बहुछेद से प्रसारित मृदा है। तो यह है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, मृदा।
मृदा मिट्टी एक ही बात है। चलिए प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों और उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक, तो किसके द्वारा किया जा सकता है? उसके छात्रों द्वारा। ठीक है, प्रश्न नंबर सी आएगा इसका आंसर इसका। ठीक है, प्रश्न 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था धार्मिक संस्कारों का ज्ञान। ठीक है, आगे आता है प्रश्न नंबर 18। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए है? तो उसका सही आंसर आएगा प्राइमरी स्कूलों के लिए। ठीक है, और प्राइमरी स्कूल कहाँ तक होते हैं? क्लास फर्स्ट से मान लीजिए, नर्सरी से मान लीजिए। ठीक है, और 8th तक का। ये इसका सही जवाब हो गया। अब आता है आपका स्कूल अनुशासन में निम्न में से किस प्राथमिकता दी जाती है? किसे प्राथमिकता दी जाती है? तो यह सामाजिक नियमों का संघर्ष परिपालन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श, आधुनिक अनुशासन का। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? तो इसका सही आंसर है उसकी निष्पक्षता। ठीक है, उसकी निष्पक्षता। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 22 आता है अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सदैव सुनेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अध्यापक बनने के बाद आपके विचार अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? तो प्रश्न नंबर 23 का आंसर होगा पुस्तकालय। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 24 शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो उसका सही जवाब आएगा छात्रों का सतत मूल्यांकन। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति, क्या होगा इसका आंसर? सही आंसर यह है अनुराग पैदा करना है। ठीक है, तो ये था हमारा मॉक टेस्ट नंबर 4। ठीक है, अगर आप लोगों को हम लोगों के मॉक टेस्ट से जुड़ना है तो आप अभी भी हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9045220432। ये हम लोगों का व्हाट्सएप नंबर है। आप हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको बता दी जाएंगी। और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी इसकी सारी डिटेल्स डाल रखी है हमने कि क्या फ़ीस होगी और क्या क्या चीज़ें हम इसमें प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ।